नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और साथ में हम यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। ग्रीन डॉक्टर इसीलिए हम बोलते हैं कि हम सिर्फ डाइट से ही बीमारियां ठीक करने को मानते हैं। दवाई की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं। तो आरोग्य का पंचामृत क्या है? बीमारी क्यों आती है? तो बीमारी आने की सिंपल सी वजह है जरूरत से ज्यादा बिना चबाया खुराक, एसिडिक यानी कि पकाया खुराक तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ जाता है और पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। माल न्यूट्रिशन की समस्या बढ़ती है। इसके कारण बीमारियां आती है। सिंपल सी बात है। बीमारी नहीं आती है चबा चबा के अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाने से। अल्कलाइन खुराक खाइए, शरीर में चबा चबा के खाइए, कचरा बचेगा ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से न्यूट्रिशन ज्यादा मिलते हैं, तो शरीर में बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है, आई थी कचरा और माल न्यूट्रिशन से, तो कचरा निकाल दीजिए, शरीर को न्यूट्रिशन दे दीजिए, तो बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो। हाँ, 3 टाइम मत खाइए, 1 टाइम खाना छोड़ दीजिए, मेहनत नहीं करते हो तो। चबा के खाइए, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, हरी पत्ती हर रोज खाने में शामिल कीजिए। इससे पोषक तत्व मिलेंगे, नया खून बनेगा। और बीमार है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। तो ये 5 बातें हैं। ठीक है, सिंपल सी है और कुछ है नहीं। कल हमने बात की थी 7 महीने एनडीएस करने के बाद कमर में बहुत दर्द होता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था। आज का सवाल है, एक भाई लिख रहे हैं कि माय सन वंदित एम शाह, एज है उसकी 21 साल, आईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मुलुंद वेस्ट मुंबई में रहता है। यह लिख रहे हैं कि हैविंग हैवी आई ग्लास नंबर -7 इन बोथ आईज सिंस स्मॉल एज। जब छोटा था तब से उसको बहुत बड़े नंबर के चश्मे उसको है। ऑल्सो हैविंग फ्यू वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड। उनको सफेद बाल की भी समस्या है, थोड़े बाल सफेद बाल की। प्लीज गाइड फॉर हिज बेटर फ्यूचर। आई ग्लास नंबर्स have risen from 3 years to 20 years with his height। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती गई, ऐसे ऐसे उसके नंबर बढ़ते गए हैं। तो आज 21 साल का हो गया है, उनको बाल सफेद हो रहे हैं और नंबर -7 तक पहुंच गए हैं। तो उनके लिए उन्होंने गाइडेंस मांगा है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को आंख को पटपटाने की आदत है, ऐसे बोलते हैं तो ऐसे आप उनके साथ बात करते रहते हो ना, तो उनकी ऐसे आंखें चालू बंद उगाड़ बंद होती रहती है। ऐसे जिन लोगों की आंख उगाड़ बंद होती रहती है, उन लोगों को आंख की नंबर की समस्याएं नहीं होती है। अब चेक कर लेना, उनको नहीं दूर के नंबर लगते हैं, नहीं नजदीक के नंबर होते हैं। ये मैंने मार्क किया हुआ है। जो जो लोगों की ऐसे आंख पटपटाने की आदत है, उन लोगों को नंबर नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आप लोग आंख पटपटाने का चालू कर लो, लेकिन एक कुदरती करिश्मा है और इसके पीछे एक कारण है कि जब आप आंख पटपटाते हो तो आंख के मसल्स को और विजन को, क्योंकि आंख बंद होती है तो विजन बंद हो जाता है, फिर आप जैसे खोलते हो तो फिर जो आप देख रहे हो वो वापिस फोकसिंग करने का काम आपकी आंख को करना पड़ता है। तो आपकी आंख की जो लेंस है उसको हर रोज इतनी एक्सरसाइज मिल जाती है कि नंबर आते ही नहीं है, और है तो चले जाते हैं।
तो एक कॉमन सी बात है, ठीक है। दूसरा, पहले आंख के नंबर को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। आंख के नंबर दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक दूर का नहीं दिख रहा है, दूसरे में नजदीक का नहीं दिख रहा है। हाँ, आपको कोई पुस्तक पढ़ना है तो आपको वो नहीं पढ़ाई रहे, लेकिन आप दूर आराम से अच्छी तरह देख सकते हो। तो ये नजदीक के नंबर उन लोगों को होते हैं जो लोग 40 से बड़ी उम्र वाले होते हैं। ज्यादा उम्र है, उसको गुजरात में बोलते हैं बेतालाना नंबर। 42 ईयर्स उम्र हो जाती है, 42 साल, इसके बाद ये समस्याएं शुरू होती है। जो लोग जुआन है, बच्चे हैं, उन लोगों को दूर के नंबर लगते हैं। नजदीक का वो देख सकते हैं, लेकिन दूर का नंबर उनको आ जाता है। और ज्यादातर कॉलेज तक के जो लोग हैं, सबको ऐसी समस्याएं, ज्यादातर बच्चों में ये समस्याएं है। तो इसके पीछे दो वजह है। एक तो माल न्यूट्रिशन, यानी कि सही खुराक नहीं खाने मिल रहे। दूसरा, आंखों की प्रैक्टिस, या ये बहुत महत्व की है। पहले के जमाने में बच्चे घर में कम रहते थे, बाहर ज्यादा रहते थे खेलने में। और घर छोटे ही थे और बाहर घूमने का था। पहले की जो गेम्स थी, जो रमत की गेम्स थी, वो सब कैसी थी? तो वो मैदानी रमतें होया करती थी। मैदान में जाके ही खेलना पड़ता था। और अब रमत कैसी आ गई है? टीवी में, मोबाइल में रिमोट कंट्रोल वाली हो गई। तो घर में बैठे बैठे ही उसको गेम खेलना है। तो फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गई है। इसके हिसाब से वो बाहर निकलते नहीं है बच्चे। उसकी आंखों को बाहर का जो नेचुरल और दूर तक जो देखने की जो हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, वो बंद हो चुकी है। इसके कारण नंबरिंग बढ़ रहे। तो एक प्रैक्टिस का अभाव है। दूसरा जो है, वो शरीर के खुराक में माल न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व को अभाव का है। तो शरीर की आंखों के लिए जो विटामिन चाहिए, वो विटामिन हमारे खुराक में, हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में जो विटामिन तैयार होने चाहिए, वो हो नहीं रहे हैं। इसके कारण भी समस्याएं है। तो हमको कौन से कारण से समस्या है, ये भी देखना है। तीसरी एक छोटी सी बात है, जो बच्चों को नंबर में से बाहर आने से रोकते हैं। ये है, जब एक बार थोड़ा सा चश्मा भी आ गया बच्चे को, मान लो आधा या एक नंबर का चीज चश्मा लग गया, तो चश्मा आने के बाद उसको बताया जाता है कि तुमको सुबह में उठो और शाम को सोने जाओ, तब तक चश्मा लगा के ही रखना है, उसको निकालना नहीं है। एक गलत गाइडेंस आंख के डॉक्टर्स देते हैं, वो भी नंबर को रोकने से, कम होने से रोकता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात पता नहीं चलती है कि अब छोटा बच्चा है, उसको दूर के नंबर है, दूर के नंबर है। अब दूर का उसको जब देखने की जरूरत पड़ती है, तब चश्मे की जरूरत पड़ती है। अब मान लो एक क्लास में, स्कूल में पढ़ाई के लिए बैठा है, इस क्लास में बैठा है, अब वो लास्ट बेंच पे बैठा है, तो उसको लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड के अंदर दिखाई नहीं देगा, तो उस टाइम उसको चश्मा पहनना जरूरी है। लेकिन वो पहली बेंच पे बैठा है, तो क्या उसको चश्मे की जरूरत है? उस टाइम जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों पहने वो, उस टाइम क्यों पहने? अच्छा, घर में जब वो पढ़ाई कर रहा है, वो उसको बिना चश्मे से दिख रहा है, तो वह उस टाइम चश्मा पहनने की क्या जरूरत है? फिर भी गाइडेंस ऐसा दिया जाता है, नहीं चश्मा निकालना ही नहीं है तुमको, तो ये पहन के ही रखना है। ये क्यों? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स इसीलिए सलाह देते हैं कि बच्चे के नंबर जाने ही नहीं चाहिए, नंबर पूरी जिंदगी रहने चाहिए। हर साल वो हमारे पास आना चाहिए, हर साल नए नंबर ले, नए नंबर के ग्लास बनाए, नंबर बदले, तो उसके साथ वो नई फैशन वाली फ्रेम भी ले ले। तो ये उसका धंधा बंद नहीं हो जाना चाहिए। ये गलत क्यों एडवाइस दे रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
अब पढ़ाई करने के टाइम उसको दूर देखना ही नहीं है तो फिर चश्मा आप घर के बाहर निकले तब पहन के जाए, घर में आ गया फिर चश्मे की क्या जरूरत, निकाल के छोड़ दो। और मैंने जिन जिन लोगों को ये आदत डाली है, बताया है कि घर में आओ चश्मा निकाल दो, उन बच्चों के नंबर बढ़ने रुक जाते हैं। कम से कम बढ़ने से तो रुक जाते हैं, चले नहीं जाएंगे, दूसरे कारण इसमें इफेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम बढ़े तो नहीं। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको आपके बच्चों को सिखानी है। शुरू में 1-2 दिन उसको ऐसा अजीब सा लगेगा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप पेरेंट्स को मैं बोलता हूं, आपके बच्चे के नंबर्स बढ़ाने नहीं है, कम से कम मिटाना तो बात छोड़ो, लेकिन बढ़ाने नहीं है, तो ये प्रैक्टिस आज से ही चालू कर लो। हाँ, उनको दूर के नंबर है ही नहीं, वो ये मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, लेसन कर रहा है, इसमें क्यों जरूरत है, उसको नहीं पहनाओ, ठीक है। और फिर वो जब बड़े हो जाएंगे ना, तो ये इतने चश्मे के ऐसे हो जाएंगे आदि, जैसे दारू पीने वाले को दारू के बिना नहीं चलता है, उसको जैसे बेड में से जैसे उठेगा और पैर जमीन पे रखेगा, पहला वो अपना चश्मा ढूंढेगा। ये कितनी परतंत्रता आ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये प्रैक्टिस बदलवा दो। हाँ, बिना जरूरी, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको क्यों करते हो, ऐसे मत करो। नंबर है पहनाओ, लेकिन कब, क्यों। अब आपको नजदीक के नंबर है, हाँ, जो लोग 40 से बड़ी उम्र वाले हैं, अब उसको नजदीक का पढ़ाई करना है, पेपर पढ़ना है, पुस्तक पढ़ना है, तो उस टाइम उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। फिर क्यों लगाने का, आप बाहर निकल रहे हो, जरूरत नहीं है तो निकाल दो। तो वहां ध्यान रखते हो, तो फिर छोटे बच्चे को क्यों पहना के रखते हो 24 घंटा। तो एक ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या क्या करना है, देखिए। पहले तो बच्चे को चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। हाँ, हर बच्चे को खाने में कभी जल्दबाजी मत करवाइए। दूसरा, उनके खुराक में हरी पत्ती होनी चाहिए। हरी पत्तियों से उसका खून नया बनेगा, हरी पत्तियों से नया हीमोग्लोबिन बनेगा, हरी पत्तियों में से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। हम हरी पत्ती खाते ही नहीं है, इसके कारण हमारी आंखों में समस्या है। दूसरा काम ये कीजिए, हाँ, बच्चे को उपवास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जब भी कुछ खा रहा है उसको ऐसी चीज बना बना के दे दीजिए। हो सकता है तो जूस बनाइए, चटनी बनाइए, फ्रूट सलाद बनाइए, हाँ, लेकिन हरी पत्ती अंदर डालिए। रॉ फॉर्म की रेसिपी बनाइए और इसमें हरी पत्ती डाल डाल के उसको खिलाइए। नहीं खा रहे तो उसको गोली भी दे दीजिए, हरी पत्तियों की गोलियां, पाउडर की गोलियां, स्पिरुलिना जैसा है, सहजन की पत्ती के है, या तो गेहूं के जवारा की पत्तियां का पाउडर है, या तो उसकी कैप्सूल है, या तो उसकी टेबलेट है, वो उनको खिलाते रहिए। दूसरा, गेहूं और चावल की जगह लिटिल मिलेट्स की आइटम खिलाइए, क्योंकि बच्चे आज तक क्या है, पहले की तरह इतनी मस्ती नहीं है, टाइम ही नहीं है खेलने का बेचारे को। अब टाइम नहीं है तो उसको गेहूं चावल मत खिलाइए। गेहूं चावल इन लोगों को खाना चाहिए जो लोग सुबह से लेके शाम तक भरपूर मजदूरी ही करते हैं। ये मजदूरों का खुराक है, आपका नहीं है। तो लिटिल मिलेट्स की आइटम्स बनाइए, अच्छी टेस्टी आइटम बनाइए। क्यों, क्योंकि लिटिल मिलेट में कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है। हम ज्यादा चावल और गेहूं खाते हैं, हमारे खून में ज्यादा शुगर रहता है, शरीर का मेंटेनेंस का काम ही नहीं हो पाता है। तो पहले तो वो गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट्स की आइटम बना के खिलाना चालू कीजिए। हरी पत्ती खिलाइए। योगा फॉर आईज, आंखों की कसरत भी आती है। अब बच्चे को 6-8 घंटा पढ़ाई के लिए ध्यान रखवाते हो, तो 15 मिनट कम से कम आंखों की एक्सरसाइज। आप YouTube में सर्च कीजिए, आंख योगा फॉर आईज लिखोगे, आपको ढेर सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। हाँ, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे घुमाना है, अलग अलग प्रकार की, हाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार की आंखों की एक्सरसाइज आती है, तो वो भी आप करवाइए। कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज हर रोज कराइए। हाँ,
जब नजदीक का काम होता है तो उस टाइम चश्मा ही मत पहनाइए, उसको बाहर भी भेजिए खुले में। हाँ, घर में बैठे बैठे खेलता हो तो उसको बोलो मैदान में जाए, बगीचा में, गार्डन में जाके खेले, तो वो भी उसको करने दो। हाँ, तो ये सारी छोटी छोटी बातें आप उसको सिखा दीजिए, तो बच्चों के नंबर आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। और हरी पत्ती और जब लिटिल मिलेट खुराक में जाएंगे, हमारी छोटी आंत जो है ना, देखो विटामिन्स का सोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं, खुराक में कहीं नहीं मिलते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर की आंतों में खुराक को फर्मेंट करने के बाद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया तैयार करते हैं। तो वो विटामिन हमारी छोटी आंत जो 28-30 फीट लंबी है उसमें पैदा होते हैं, वो खुराक से पैदा होते हैं। लेकिन समस्या क्या हुई है, हम क्या करते हैं, बच्चे को महीने 2 महीने में 1-2 बार छोटा सा गला पकड़ गया, थोड़ा सा बुखार आ गया, हम तुरंत एंटीबायोटिक खिला देते हैं, तुरंत। अब एंटीबायोटिक आप खिला देते हैं तो इससे क्या होता है, छोटी आंत में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जिसकी कॉलोनी भरपूर होनी चाहिए, लाखों करोड़ों की संख्या में रहने चाहिए, वो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। एंटीबायोटिक दवा अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया, कफ के बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे शरीर के काम के बैक्टीरिया को भी मार डालता है। तो इससे हमारे शरीर में जो विटामिन बनने चाहिए वो सब बंद हो चुके हैं। तो तुरंत कभी भी उसको जुकाम हो गया, बुखार आया, एंटीबायोटिक मत दो। और उस टाइम उसको भूख भी नहीं लगेगी, खाना भी नहीं मांगेगा। एक दिन वो नहीं खाएगा तो कोई मर जाने वाला नहीं है बच्चा। उसको खुद को लगे मैं अब मुझे भूख लगी है, तभी उसको खाना दो, इसके अलावा मत दो। लेकिन एंटीबायोटिक देके उनको ठीक मत करो। ये चश्मा इसीलिए बढ़ रहा है, बार बार आप एंटीबायोटिक देते हो, शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। और गलत प्रैक्टिस, चश्मे की जरूरत नहीं है तब चश्मा लगा के रहते हैं, 24 घंटा आंखों पे ही रखते हैं। तो ये प्रैक्टिस छोड़िए, योगा की, आंखों की एक्सरसाइज योगा कर लीजिए, उसके गेहूं चावल की जगह लिटिल मिलेट दीजिए, तो ये हमारे आंतों में शरीर के काम के विटामिन बनाएंगे। ठीक है। और हरी पत्ती, देखो शरीर की काम की चीजें, कोई चीजें ऐसी है, थोड़ी चीजें न्यूट्रिशन ऐसे है, सीधा शरीर को मिल जाता है। आप गन्ने का रस पियो, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। आप नारियल पानी पियो, शरीर तुरंत ले लेगा। पानी पी लो, सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, हरी पत्ती लीजिए तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल सारा चला जाएगा, नया हीमोग्लोबिन बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर विटामिन वो फर्मेंटेशन होने के बाद होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में होने चाहिए, हमारी छोटी आंत में। तो इसके बाद ही, अब ये जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की लाइफ भी शॉर्ट होती है, उसकी डेड बॉडी भी हमारे शरीर में विटामिन के काम में आती है, और वो बैक्टीरिया खुद अच्छे विटामिन बनाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके बच्चों के नंबर आराम से कम हो सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे और चले भी जा सकते हैं। लेकिन सब आपको एक एक सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सबको अमल में लेना पड़ेगा। डाइट को भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज को भी करना पड़ेगा, और चश्मा पहनने की जो गलत आदत है उसको भी ध्यान में लेके उसको निकालना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आंख जो है वो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। बिना आंख की दुनिया सोचो आप। अब जो बच्चों को 7 -7 नंबर कितने हो गए, और 21 साल में इतने हैं, तो और जाके हालत क्या होगी। कई लोगों तो मैंने देखे इतने बड़े बड़े कांच की बोतल का जो तलिया होता है ना, ऐसे थिक ग्लासेस होते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हमको भी, मुझे भी 2.5 से लेके 3, 3.5 तक के नंबर थे, लेकिन वो सब धीरे धीरे करके डाइट बदल दिया, आंखों की एक्सरसाइज कर ली, अब 1 नंबर बचा है मेरा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो है बाहर देखने की वो बहुत कम है, वो प्रैक्टिस के अभाव की रह गई है इतनी। क्योंकि पूरा दिन
मेरा वीडियो बनाने का, ये दूसरा पेशेंट के साथ, तो मुझे जो भी काम करना है पूरा दिन वो शॉर्ट रेंज वाला ही है। मेरी आंखों को दूर देखने की जरूरत बहुत पूरे दिन में पड़ती ही नहीं है। इसके लिए मुझे नजदीक के नंबर नहीं है, मेरी उम्र 55 हो गई, फिर भी मुझे नजदीक के नंबर नहीं है, दूर का नंबर थोड़ा एक जैसा बच रहा है। तो दिन में तो मुझे नंबर चश्मे की जरूरत शायद नहीं पड़ती है, लेकिन रात को जब ड्राइव करना होता है तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ। तो यह मेरी प्रैक्टिस की अभाव का बचा है। शरीर की खामी नहीं है, प्रैक्टिस की अभाव की खामी रह गई है। तो शरीर में आंखों के नंबर में दो वजह होती है, एक शरीर की खामी का, दूसरा प्रैक्टिस की खामी। अब शरीर की खामी का मतलब न्यूट्रिशन का अभाव, और प्रैक्टिस का अभाव मतलब आप जरूरत नहीं है तब चश्मा पहनते रहते हो, अच्छा दूर का देखने का होता ही नहीं है पूरा दिन, तो ये समस्याएं रहती है। तो जो चीज आप नहीं करते हो, जो शरीर के पास जो काम नहीं कराते हो, वो शरीर अच्छी तरह नहीं कर पाता है। हाँ, कई बार फ्रैक्चर हो गया, हाथ को बांध दिया, अब 3 महीना आप ऐसे हाथ को बांध के रखोगे और उसको खोलोगे तो ऐसे सीधा मोड़ने जाओगे तो भी नहीं होता है। हाँ, ये मूवमेंट स्टफ हो जाती है, अच्छी तरह नहीं होती है। तो इसी तरह आपकी आंखों को जब नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं मिलती है, तो फिर उसके नंबर बच जाते हैं। यहाँ शारीरिक खामी नहीं है, प्रैक्टिस का अभाव का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए, और हर घर में नंबर्स वाले बच्चे मिल जाएंगे, तो उनको ये समझ देना जरूरी है। उपयोगी प्रोडक्ट्स में बच्चे हरी पत्तियों का जूस पीने से बहुत आनाकानी करते हैं, तो उनके लिए स्पिरुलिना यानी कि पानी में होने वाली लील, पानी में होने वाली वनस्पति, ये धरती के ऊपर सबसे पहले जमीन पे वनस्पति नहीं हुई थी, पहले पानी में हुई थी। जमीन पे होने वाली वनस्पति की पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन होता है, जितना क्लोरोफिल होता है, इससे कई गुना ज्यादा जो पत्ती पानी में तैयार होती है, जो वनस्पति पानी में बनती है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इस स्पिरुलिना की गोली आप जो बच्चे नंबर वाले हैं उन लोगों को 2-2 गोली 2 या 3 टाइम आप दे सकते हो। उसके बाल की समस्या, बाल जो भाई साहब को ये प्रश्न पूछने वाले को व्हाइट बाल की भी समस्या थी, तो वो हरी पत्ती खाएंगे तो बाल की भी समस्या, व्हाइट बाल जो हो रहे उसमें भी उसको फायदा हो जाएगा। तो हरी पत्ती चश्मे में भी काम आएगी और बालों में भी काम आएगी। ठीक है, तो डाइट बदलवाइए, डेयरी प्रोडक्ट उनको मत खिलाइए बच्चे को, इसकी जगह वेजिटेबल्स की दूध और उसकी आइटम बना के खिलाइए। और बच्चों को दूध की जगह आपको दही खिलाना अच्छा है, वेजिटेबल्स का दही बना सको तो सबसे बढ़िया है, और नहीं है तो आप गाय का भी दही बना के खिलाइए, तो वो बच्चों के लिए विटामिन, शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा बनेंगे, तो इससे अच्छे विटामिन बन पाएंगे। तो दूध के लिए बच्चों को ज्यादा मत प्रेशर करो, हाँ, उसकी जगह दूध की जगह दही खिलाइए, माखन खिलाइए, हाँ, घी मत खिलाइए, बाजार से लाके मत खिलाइए, बाजारू चीजें मत खिलाइए। ठीक है, तो स्पिरुलिना टेबलेट वो यहाँ हमारे पास कंपनी हमको आधी रेट से देती है, तो ये सस्ती है और ये अद्भुत चीज है, तो आप मंगवाइए। जो हमारी संस्था ये जो प्रोडक्ट्स और जो मटेरियल देती है, उसमें जो खर्चा निकाल के जो बचता है वो भी हम डोनेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप जब भी हमको ऑर्डर देते हैं तो आप इनडायरेक्टली सेवा का काम कर रहे हो, ऐसा मान के भी हमको ऑर्डर आप दे सकते हो। ये स्पिरुलिना की बोतल एमआरपी जिसकी 499 है, अमेजोन पे मिल रही है, वही आपको 250 में मिल जाएगी। वो बातें जो डॉक्टर हमको नहीं बताते हैं, काफी दिनों से हम एक एक मुद्दा ले रहे हैं, तो आज मुद्दा है कि जुकाम सही करने के लिए कोई दवाई नहीं है। नाक के अंदर की जो त्वचा में सूजन आ जाने से जुकाम होता है। तो अंदर सूजन क्यों आती है कि भी हमारे शरीर में
लोह खून में कचरा बढ़ जाता है, तो वो कचरे को निकालने की जगह सूजन के रूप में शरीर उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये कफ को ये नाक से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये उसका कारण है। अभी तक मेडिकल साइंस इस बात का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया है कि ऐसा क्यों होता है, और ना ही इसका कोई कारगर इलाज ढूंढा जा सका है। डॉक्टर जुकाम होने पर एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं, परंतु कई अध्ययनों में ये साबित हो चुका है कि जुकाम 4 से 7 दिनों में अपने आप ही सही हो जाता है। जुकाम पर आपके दवाई लेने का कोई असर होता नहीं है। हाँ, आपके शरीर को एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, तो इसके असर हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं। और एक लास्ट में सत्य बात यही है, हाँ, कि भाई दवाई लेने से जुकाम ठीक होने में 5 दिन लग जाते हैं एवरेज, और दवाई नहीं लेने से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ गहरा साइंस नहीं है। आपको समझाता हूं। आपको जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, आप दवाई लाए। अच्छा, दवाई आपको 3 टाइम की डॉक्टर देंगे, सुबह, दोपहर और शाम। अच्छा, 3 टाइम दवाई खाने के लिए आपको भोजन करवाएगी। अच्छा, जुकाम मतलब कफ का वायरस। अच्छा, वायरस कब बढ़ते हैं हमारे हिसाब से, तो खून में जब कचरा बढ़ जाता है तभी जुकाम होता है, कफ के वायरस बढ़ते हैं। तब खून में कचरा बढ़ गया है, इसके लिए वायरस बढ़े हैं, सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है। अब आप 3 टाइम की दवाई लाए, तीनों टाइम ठीक है। अच्छा, दवाई खाने के लिए भोजन खिलाते हैं। अच्छा, आप पकाया खुराक खाते हो तो आपके खून में और कचरा बढ़ता है। वो कचरा बढ़ता है तो कफ के वायरस उसको खाते, उसकी संख्या बढ़ती है, कफ की, जुकाम बढ़ता है, और वो वायरस को मारने के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, तो वायरस मारते हैं। तो आप एक साइड खुराक देते हो वायरस को बढ़ाने का, दूसरी साइड आप दवाई देके मारते हो। ऐसा करते करते 5 दिन आपके लग जाते हैं शरीर को ठीक होने में। अब मान लो आप दवाई लाए ही नहीं, अब दवाई नहीं लाते हैं और जुकाम हुआ है शरीर में, तो पहला सिम्टम्स क्या होता है कि आपको जिसको भी जुकाम हुआ है, बुखार है, जिरन, वो सबको शरीर में ऐसा होने के बाद भूख और प्यास लगना बंद जाता है, शरीर मांगता ही नहीं। एक कुदरत का एक नियम है, शरीर क्लींजिंग करना है तो शरीर को पता चल जाता है कि कचरा बढ़ गया है, तो भूख मत लगाओ, प्यास मत लगाओ। तो अब आप दवाई लाए ही नहीं, आपको भूख प्यास कम है, तो आप खुराक भी रेगुलर जो खाते हैं इससे काफी गुना कम कर लेते हो, न बराबर हो जाता है, तो शरीर की सफाई अपने आप हो जाती है और 3 दिन में आप ठीक हो जाते हो। तो दवाई लेके 5 दिन में ठीक होना अच्छा है और साथ में एंटीबायोटिक का नुकसान झेलना अच्छा है, या बिना दवाई आप 3 दिन में ठीक हो जाओ वो अच्छा है। हाँ? कई बार तो 1 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो लोग सुबह से शाम कुछ खाते ही पीते नहीं है, गला पकड़ गया, खाना बंद कर लो, 24 घंटा निर्जला उपवास कर लो, अरे सुबह से शाम तक खाना बंद कर लो, शाम तक गला खुल जाएगा, अपने आप खुल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवाई देके आप, हाँ, आपके शरीर को, घर के बच्चे लोगों की जिंदगी क्यों बिगाड़ रहे हो। आपको किसी की जिंदगी बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ? आप पाप कर रहे हो। भले आप बच्चे को दवाई खिला रहे हो, लोग बोलते हैं दवाई भी नहीं ला रहे, अरे वो कंजूसाई नहीं है। बच्चों को दवाई की साइड इफेक्ट से बचाने के लिए भी दवाई मत खिलाइए, और खिलाते हैं तो वो आप इनडायरेक्टली पाप कर रहे हो, और पाप का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको ही। हाँ? बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ? बच्चों का तो जो होना है होगा, लेकिन वो कर्म जो आप गलत कर रहे हो उसका, हाँ, खामियाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो हर रोज चना ममरे की तरह, हाँ, एंटीबायोटिक मत खाइए। तो आहार का इंजीनियरिंग, योगाहार का मतलब ये है, आहार का इंजीनियरिंग। आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कुदरत क्या
बताती है। तो ये शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, 3 बातें ही यहाँ मेन है। आपको मजदूरी नहीं करते हैं तो 3 टाइम मत खाइए, एनिमा लेके हाथों की सफाई कीजिए। हाँ, आपकी ये पूरा चित्र यही बताता है कि भाई आपकी बड़ी आंत साफ रखो, आपका खून का कचरा निकालते रहिए। इसके लिए आप या तो योगा एक्सरसाइज करो, या तो एक टाइम खाना छोड़ दो, या तो आप खाने में खट्टे फल शामिल कीजिए। इससे कचरा बचेगा ही नहीं, कचरा निकालता रहेगा, शरीर सफाई होती रहेगी। धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। कच्चा खुराक ज्यादा खाइए, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, और तीनों टाइम तो मत ही खाइए। हरी पत्ती शरीर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है वो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, वही शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है नेचुरल तरीके से। तो हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर में पंच तत्व बैलेंस करना। खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, वो तत्वों को बाहर निकालने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो आप खाने में ध्यान रखिए और पकाया एक ही बार खाइए। ज्यादा खाने का कोई मतलब नहीं है। जो स्वाद खाओगे वो भी शरीर में काम करेगा। खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा, खारा, तूरा, वो सब अपने अपने काम करते हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं। तो आपको ये सारी बातें डिटेल में चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ योगाहार का पूरा कोर्स है। वो कोर्स आप एक एक करके देख लीजिए, इससे आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी YouTube चैनल है, जहाँ आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए। हाँ, कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, आपके रिलेटिव को बोलिए कि ये वीडियो देखे। ठीक है, इससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। आपके हाथ पुण्य कमा पाओगे। हाँ, कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।